नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का आत्मविश्वास यह पाठ देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्रा, जिन्हें हम प्रभाकर नाम से वो हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। यहाँ इस पाठ में लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो सफलता होती है उस सफलता के पीछे का सबसे बड़ा जो रहस्य होता है तो वो है हमारे अंदर का आत्मविश्वास। हमारा जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता रहता है, और जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसका खुद पर यकीन नहीं होता है, वो कभी ज़िंदगी में उन्नति नहीं करता है, कभी तरक्की नहीं करता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे ही लेखक ने हमें और भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें रामायण में का एक उदाहरण लेखक ने हमें यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखिए, जो वानरराज बाली थे, बाली और सुग्रीव, हम सभी जानते हैं कि ये दोनों भाई थे, लेकिन बाली ने सुग्रीव से छल से उसका राज्य हथिया लिया था। तो बाली होता है उसे एक वरदान प्राप्त होता है कि उसके सामने जो भी उससे युद्ध करने के लिए आएगा उसकी आधी ताकत बाली को मिल जाएगी। इस वरदान की वजह से जो सुग्रीव था वो बाली से युद्ध करने के लिए डर रहा था। तो ऐसे ही सुग्रीव जब जंगल में रहता था तभी उसकी प्रभु श्री रामचंद्र से मुलाकात होती है, श्री राम से। तो वो इस बारे में प्रभु श्री राम से कहता है और वो उन्हें सुग्रीव को कहते हैं कि तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो, और जब तुम उससे युद्ध करोगे तो तुम उसे मेरे सामने लेकर आओ ताकि मैं छिपकर उसे बाण मार सकूं, क्योंकि उसे एक वरदान था कि उसके सामने जो भी आएगा उसकी आधी ताकत वो अपने अंदर खींच लेता था। परंतु दुर्भाग्य यह है कि उसने कभी उसका अच्छा उपयोग नहीं किया। ये देखिए, हमारे अंदर भी यही गुण होते हैं। हम क्या करते हैं, कभी अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी जो सफलता होती है वो हम उसे देख नहीं पाते, उसे सह नहीं सकते। क्योंकि वो हमसे आगे जा रहा है। और ये जो हमारे मन के भाव होते हैं, मन के अंदर की जो घृणा होती है, यही हमारे अंदर का आत्मविश्वास कम करने के लिए काम आती है। यही हमारे अंदर का आत्मविश्वास कम करती है, और दूसरे की जो सफलता होती है उसे हम क्या करते हैं, उसमें हम हमारी आधी जो हमारी ताकत होती है उसे हम अपने आप उसे दे देते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम क्या करते हैं, विरोधी हमें जब पीटते हैं तो हम पीटते रहते हैं ना, और हमारा जो पीटना है उसे हम अनिवार्य समझते हैं, उससे हम लड़ना नहीं चाहते। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो हमारे लिए नेगेटिव वर्क करती है, और दूसरों के लिए जो हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जैसे कि वो कितना आगे बढ़ रहा है, वो कितना होशियार है, वो कितना कर सकता है, ये जो हमारी थिंकिंग है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग सामने वाले के लिए पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो हमारा खुद का जो आत्मविश्वास होता है वो हम खुद खो देते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, अच्छा समझते हैं। और इसके अलावा लेखक ने हमें और एक प्रसंग बताया है, जिसमें देखिए लेखक का एक दोस्त होता है जो अपनी बीवी के साथ जंगल में घूमने के लिए वो जाते हैं।
तो जब वो जंगल में जाते हैं तो दोनों पति पत्नी मिलकर बातें करते हैं और बातें करते करते वो उसकी जो पत्नी होती है वो सो जाती है और जो लेखक के दोस्त होते हैं वो उपन्यास पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो अचानक से उनको धुंधली तरह से वो देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि एक भेड़िया वहाँ पर आया है। तो एक भेड़िया खूंखार होते हैं, तो ये उनके जैसे ही ध्यान में आया वैसे ही उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो भाग गए। भागते भागते वो जंगल में गए। जंगल में उन्हें एक शिकारी मिला जिसके हाथ में बंदूक था। तो वो उस शिकारी के पैर पड़ते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो पेड़ के नीचे सोई है और उसके बाजू में एक भेड़िया है जो उसे खा लेगा, तो आप कृपा करके मेरी मदद कीजिए। ऐसा लेखक के दोस्त कहते हैं उस शिकारी से। तो जब शिकारी उनकी बात मानकर उनके साथ वहाँ पर भागते भागते आता है, आने के बाद शिकारी पूछता है कि भेड़िया कहाँ है। तो लेखक के जो दोस्त होते हैं वो बताते हैं वो क्या, सामने तो है भेड़िया। वो शिकारी उनसे कहता है कि ये भेड़िया नहीं है, कुत्ता है और उनके जो पत्नी होती है वो जहाँ पर सोई है उसके बाजू में ही एक टोकरी में पूरियाँ रखी हुई होती है। वो पूरियाँ कुत्ता खा रहा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो शिकारी है वो उस मानस को देखकर, उस इंसान को देखकर उसे बहुत हंसी आती है कि कुत्ते को वो एक भेड़िया समझते हैं। उन्होंने उसे देखा नहीं, उनके अंदर का जो डर है वो डर उनके ऊपर हावी हो गया और उन्होंने एक कुत्ते को भेड़िया समझ लिया। और अगर उनके अंदर खुद के ऊपर भरोसा होता और आत्मविश्वास होता तो वो एक भेड़िए को भी कुत्ता समझकर उसके साथ उसका सामना कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर हमारी जो आत्मविश्वास की कमी है ये हमें इन दोनों भी प्रसंगों में दिखाई देती है। उसी तरह देखिए यहाँ पर और एक प्रसंग ऐसे ही लेखक ने हमें बताया है, महाभारत। अभी महाभारत भी हम सभी जानते हैं। महाभारत में 5 पांडव थे और कौरव थे। अभी ये जो 5 पांडव थे इनके अंदर जो उनके अंदर आत्मविश्वास जागरूक करने का जो काम होता है, जो कार्य होता है, उसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं। क्योंकि अर्जुन को जब कौरवों से युद्ध करना था तो उस युद्ध के लिए अर्जुन राजी नहीं था, क्योंकि दूसरे पक्ष में सब उसके अपने थे, उसके चाचा भाई ये सब अपने हैं और उनसे वो युद्ध नहीं करना चाहता था। तो श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि ये विधि का विधान है, ये जो कार्य है ये तुम्हारे ही हाथों होने वाला है, तुम सिर्फ एक जरिया हो, क्योंकि उनकी जो मृत्यु है वो निश्चित है। सिर्फ इतना है कि उनकी मृत्यु के लिए कारण तुम हो, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा उन्हें अर्जुन को वो समझाते हैं और तब अर्जुन ये युद्ध करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये देखिए जो कुछ भी कार्य होते हैं हमारे जीवन में भी, जो कुछ भी घटनाएं होती हैं वो तो होने ही वाली होती है, लेकिन उसके लिए हम सिर्फ एक कारण मात्र होते हैं। तो इसी तरह देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे थे तो वहाँ पर एक अंग्रेजी परीक्षक थे जिन्होंने बहुत तेज़ी से घूमते हुए बिजली की पंखी की तरफ इशारा किया और सुभाष चंद्र बोस जी से ये पूछा कि क्या हम इस पंखे की पंखुड़ियाँ गिन सकते हैं क्या, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया। तब
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने झट से पंखा बंद कर दिया और वो बोले, जी हाँ, हम इसे गिन सकते हैं। फिर वो जो परीक्षक थे वो तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस की परख करना चाहते थे, उनकी जांच करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनके हाथों में एक अंगूठी थी, वो अंगूठी उनके सामने रखी और उन्होंने पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकते हैं क्या? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, उन्होंने झट से अपने जेब में से उनके नाम का विजिटिंग कार्ड निकाला, उसे उन्होंने मोड़ा और उस अंगूठी में से उसे पार किया और कहा, जी हाँ, इस तरह से। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस के पास जो अटूट आत्मविश्वास था, तो इस आत्मविश्वास की वजह से उन्होंने ये दोनों भी मुश्किल सवालों के जवाब बड़े ही आसानी से दिए। यदि वो घबराकर उन्हें उटपटांग जवाब देते थे तो वो फेल हो जाते थे। तो यहाँ पर देखिए, जो दूसरे लोग होते हैं जो हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने, इसके लिए आवश्यक शर्त ये है कि हमें अपनी क्षमता और हमारी जो सफलता है इस पर हमें अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके लिए हमारे अंदर जो भय, शंका और जो हमारे अंदर अधैर्य होता है, ये डायनामाइट की तरह काम करता है, हमारे विश्वास को वो खंडित कर देता है। देखिए यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है। लेखक कहते हैं कि उनके विद्यालय में नगर से दूर एक जंगल था और उस जंगल में से 14 साल का एक बालक अपने घर से स्कूल के लिए अकेला पढ़ने के लिए स्कूल में आता था। कुछ महीने बाद उसके साथ और एक बालक आने लगा। तो वो जो दूसरा बालक था वो बहुत ही डरपोक था। उसने क्या किया, जो पहले वाला लड़का था, जो पहले अकेला बालक जाता था, उस लड़के को दूसरे लड़के ने कहा कि इस जंगल में भूत और चोर रहते हैं, मैंने इनकी काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं। तो इसका जो प्रभाव था वो पहले बालक पर पड़ा और पहला जो बालक था वो डरपोक हो गया। और दोनों मित्रों क्या करते थे, अभी लेखक की राह देखते थे। जब लेखक आते थे तभी वो दोनों उस जंगल में से स्कूल के लिए जाते थे। तो यहाँ पर जो दूसरा बालक था उसने पहले बालक के अंदर का जो आत्मविश्वास था उसे कम कर दिया था। उसने उसे झूठ कहा कि इस जंगल में भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, ये वो हमें मारेंगे, चोर हमें, डाकू हमें पकड़ेंगे तो मारेंगे, भूत हमें कच्चा खा जाएंगे। ऐसे उसने उसके अंदर एक डर पैदा किया और वो जो डर है वो उसके आत्मविश्वास पर हावी हो गया और वो लड़का डर गया। अगर पहले वाला बालक चाहता था तो दूसरे बालक को समझा सकता था कि इस जंगल में से मैं अकेला काफ़ी दिनों तक गया हूँ, इस जंगल में ना तो कोई भूत है और ना ही कोई चोर और डाकू है। अगर वो होते तो इससे पहले ही मुझे कुछ ना कुछ कर सकते थे। लेकिन पहले वाले बालक ने ऐसे नहीं किया, वो दूसरे बालक के बातों में आकर खुद का आत्मविश्वास वो खो बैठा। और अक्सर हमारे साथ ऐसे ही होता है, जो हमें लोग कहते हैं हम उनकी बातों पर विश्वास करके हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है उसे खो देते हैं, उसे वो कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी अनुभव वाणी होती है वो क्या है कि मनुष्य के जीवन में इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि वो सदा मानवता का अनुभव करते रहे। मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा, मेरे हाथ में जो भी मैं कार्य लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेंगी। अगर ये सोच हमारी होगी तो हमें अवश्य, वो कितना ही मुश्किल कार्य क्यों ना हो, उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद बच्चों, आगे का हम बाद में देखेंगे।